एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फंक्शन, फिक्स अप्रोच के क्वेश्चंस, वैल्यू पुटिंग मेथड, ये सब कुछ बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ में हमने सीख लिया है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी। वैल्यू पुटिंग मेथड के भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस करा दिए, कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा। कब, कहाँ, कैसे उन्हें लगाना है वो बातें आपने अच्छे से सीख ली होगी, समझ ली होगी। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको डिग्री और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, ताकि कभी वैल्यू पुटिंग मेथड के अंदर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप इनको लगाकर आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये डिग्री और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कब लगाना है, कहां लगाना है और लगाना है तो फिर किस तरीके से लगाना है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको एक बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ताकि फिर आगे कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन डिग्री या सिमेट्री जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, और होगा तो किस तरीके से होगा कि आप 10 सेकंड के अंदर मैक्सिमम आप बाहर आ जाओ। ठीक है। अगर बात करें 2015, 16, 17 एसएससी, सीजीएलबी प्रीलिम्स में या मेंस में, इनके बच्चों बहुत क्वेश्चन आते थे जहां हम डिग्री और सिमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाकर बहुत कम टाइम में बाहर आ जाते थे क्वेश्चन से। लेकिन जब से थोड़ा सा टीसीएस हुआ है तब से ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आने कम हो गए हैं। ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे तो पूरा अलजेब्रा पढ़ना है, कुछ भी चीजें इसमें नहीं छोड़नी, तो बच्चों फिर तो आपको डिग्री और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बता देता हूं इन चीजों से हटकर, कि आज की क्लास में जैसे हम डिग्री और सिमेट्री पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास यानी ट्यूसडे को मैं आपको पढ़ाऊंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा अलजेब्रा के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद जो क्लास होगी उसके अंदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो बेसिक कैलकुलेशन छोटी मोटी होती है, वो सारी की सारी चीजें जो बच गई है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जैसे एक दो मैं आपके साथ और डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि आप यहाँ सभी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। मैं आपको x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगा। उसके बाद जो फ्राइडे और अपना सैटरडे का टाइम रहेगा, उसके अंदर जो भी आपके डाउट आते हैं अलजेब्रा के अंदर, जो मैंने आपसे कहा था कि आप वहां मेंशन कर दो टेलीग्राम चैनल पर, वो सारे के सारे डाउट बच्चों में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक के अंदर आपके साथ में अलजेब्रा के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो सीडीएस में, मेंस में, कैट में आए हुए हैं या कहीं ना कहीं आने लायक हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप एक अच्छा लेवल देख सको, एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो सके अलजेब्रा के अंदर। फिर मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीडीएस हो, फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो पाएगा। ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, डिग्री बच्चों, डिग्री को समझाने के लिए पहले मुझे आपको सिखाना होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हिंदी में इसे कहेंगे बहुपद। डिग्री को हिंदी में कहते हैं कोटि, अभी उस पर आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इसे आप पढ़ लो पॉलिनोमियल क्या होता है। ज्यादा पार्ट तो अपने सिलेबस में नहीं है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए क्या है पॉलिनोमियल, बहुपद। बच्चों, ये आपके पास मिलकर बना है दो वर्ड से। एक है पॉली यानी कि मैनी यानी कि ज्यादा, और एक वर्ड है आपके पास में नोमियल। नोमियल इसका मतलब है टर्म्स। ठीक है। जो पॉलिनोमियल है ये आपके पास में बहुत सारे टर्म्स का एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है, जिसमें वो वेरिएबल के बीच रिलेशन बताता है। क्या कहा मैंने कि पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म्स का एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। और बच्चों, जो वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर जो पावर आएगी, एक पॉइंट है, इससे आप अच्छे से समझ लेना तो आप पॉलिनोमियल को थोड़ा अच्छे से सीख पाओगे। जो वेरिएबल के बीच रिलेशन बताता है, तो हमेशा जो पावर आएगी वेरिएबल के ऊपर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। जो आपके पास में एक्सपोनेंट ऑफ एक्स वेरिएबल, आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्स की जो घात होती है, पावर होती है बच्चों, वो आपके पास में नॉन नेगेटिव, आपके पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए।
आपके पास में अऋणात्मक पूर्णांक, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो। बच्चों इंटीजर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो को भी इंटीजर में ही शामिल किया गया है। बात किया गया माइनस इन्फिनेटिव से चलता जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास में जो x की पावर जो कुछ भी आप यूज करोगे वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, अऋणात्मक आपके पास में पूर्णांक होना चाहिए। तो बच्चों ये तो सारे के सारे क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर हो गए, और बोलो फिर बाकी के सारे क्या हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए। मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं जिससे आप ये बातें ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं x² प्लस 5x प्लस का 6, क्या ये एक्सप्रेशन जो है आपके पास में क्या पॉलिनोमियल है क्या? बच्चों पॉलिनोमियल को अपन px से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आप कहोगे ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पर जो x के ऊपर जो पावर आ रही है बच्चों वो आपके पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रही है। क्या आ रही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, अऋणात्मक पूर्णांक आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, बोलो ये आपके पास में पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ x² प्लस 1 में x², क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप इसे समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है x² प्लस 1/x² का मतलब है x की पावर -2, x की पावर -2। तो बच्चों जो पावर आपके पास नेगेटिव आ रही है, बोलो ये तो अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही। कंडीशन क्या थी, जो x की घात होती है वो हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए बच्चों, लेकिन यहां आपके पास में क्या आ रहा है, नेगेटिव पावर है, इसलिए ये आपके पास में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस का √x, क्या ये आपके पास में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा क्या? तो जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं? तो पता आप इस तरीके से रखो कि x प्लस √x का मतलब है x की पावर 1/2, और यहां वेरिएबल जो x है इसकी पावर जो आ रही है बच्चों ये इंटीजर नहीं, ये फ्रैक्शन है, यह पूर्णांक नहीं, यह भिन्न है। समझ रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आप सारी बातें क्लियर कर रहा हूं, जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसी तरीके का समझे, ठीक है। तो बच्चों आपके सामने यहां पर x की पावर 1/2 आ रही है, तो ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। जो पॉलिनोमियल, वैसे अगर आपने देखा हो बचपन में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल इस तरीके से, a की पावर 0 आपके पास में x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x2 आपके पास में इस तरीके से an x की पावर आपके पास में n, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने यहां पर पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, यानी आपके पास में सिंगल टर्म वाला, डबल आपके पास में ट्रिपल टर्म वाला, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन बच्चों हमें इस लेवल पर भी नहीं जाना, हमें नॉर्मल सी बातें जो होती है पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, एक बार दोबारा देख ले। पॉलिनोमियल होती है जिसमें बहुत सारी टर्म्स का एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, और जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव, तो बच्चों ये तो सारे के सारे इंटीजर आपके पास में हो गए नेगेटिव वाले, तो बोलो ये सारे के सारे आगे क्या कहलाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की कि ये वाली लाइन क्या है आपके पास में, ठीक है। आपने जो जनरल आपके पास में एक्सप्रेशन देखा होगा पॉलिनोमियल का, वो बचपन में आपने इस तरीके से देखा होगा। ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ाना क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ पॉलिनोमियल का, जिससे मैं डिग्री को रिलेट कर पाऊंगा। देखो वो क्या है, चलिए समझते हैं आगे क्या होगा। बच्चों पॉलिनोमियल दो तरीके से हमेशा ध्यान रखना।
पॉलिनोमियल में पहला होगा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। एक चर वाला बहुपद, एक होगा मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी एक से ज़्यादा चर वाला बहुपद। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ये आपके पास में एक वेरिएबल वाला, एक वेरिएबल यानी यहाँ पर कौन सा आ रहा है x, तो बच्चों ये आपके पास में कौन सा कहलाएगा, पॉलिनोमियल। आपके पास में वन वेरिएबल पॉलिनोमियल यानी एक चर वाला बहुपद आपका कहलाएगा। हिंदी में देखो, मैं नहीं बोलूँगा, चर अजब सा लगेगा, पता नहीं क्या बोला जा रहा है। मैं आपसे कहूँ कि x की पावर 5 प्लस आपके पास में 10x³ प्लस आपके पास में 6x प्लस का 10, अरे हाँ, तो बच्चों यहाँ पर ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, वन वेरिएबल आपके पास में बोल दो, या ऐसा बोल दो सिंगल, क्या बोल दो, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है आपके पास में, जिसे मैं पॉलिनोमियल ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये तो हो गए सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल यानी एक चर वाले आपका बहुपद। अब बच्चों मैं आपसे कह दूं x आपके पास में क्यूब y स्क्वायर प्लस आपके पास में x स्क्वायर y प्लस xy प्लस का 5। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये आपके पास जो हो गया है, ये आपके पास क्या हो गया है, मोर देन वन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल आपके पास कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। लेकिन बच्चों है तो ये पॉलिनोमियल, तो वो वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी, कि जो पावर है आपके पास में वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अरे हाँ है ना, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब बच्चों, अब आप डिग्री को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। डिग्री आपके पास में क्या होती है बच्चों, डिग्री आपके पास में होती है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल x is known as degree of a polynomial। देखो मैं इसे अब समझाता हूं कि क्या लिखा है मैंने, कि डिग्री आपके पास में यानी कि कोटि ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी बहुपद की डिग्री हम कैसे पता करते हैं। एक बार इसे आप पढ़ लो, फिर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल ऑफ x इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल के अंदर, तो जो बच्चों x की हाईएस्ट पावर होगी, x की जो अपने पास में हाईएस्ट पावर होगी बच्चों, वो आपके पास में उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री। जैसे यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो आप कहोगे कि यहां इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2। मैं आपसे कहूं कि इस एक्सप्रेशन, जो आपके पास एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, इसकी डिग्री क्या होगी, तो कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x की जो हाईएस्ट पावर होगी बच्चों, वो आपके पास में उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि डिग्री आपके पास में कितनी है, तो हमेशा इसकी बात ध्यान रखना, जो हाईएस्ट पावर होगी उसे नोटिस करना है। हाईएस्ट पावर 5 थी, तो यहाँ डिग्री भी कितनी हो गई है, 5 हो गई है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके पास में x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 19, मैं आपसे कहूं कि बताओ इस क्यूबिक एक्सप्रेशन की आपके पास में डिग्री कितनी हो गई है, तो आप बोलोगे हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये आपके पास में क्या हो गई है, डिग्री, यानी इसकी डिग्री है 3। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं मोर देन वन वेरिएबल के अंदर, तो यहां जो आपके पास डिग्री हो गई है वो 3 और यहां 2। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, डिग्री जो होती है वो मल्टीप्लाई के अंदर हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। डिवाइड के अंदर हमेशा होती है माइनस, चाहे साइन प्लस का हो या माइनस का,
उसमें कोई चेंज आपके पास में नहीं होता है डिग्री के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ छोटे छोटे से पॉइंट मैं आपको पहले सिखा देता हूं ताकि फिर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाओ। क्या कहा, डिग्री मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होती है, ऐड। तो बच्चों यहाँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई के अंदर डिग्री यहाँ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब बच्चों प्लस है तो यहाँ कोई चेंजेस होगा नहीं, तो मुझे बताओ इसकी डिग्री आपके पास में कितनी हो गई है, तो जवाब होना चाहिए 5 है आपके पास। कितनी है, 5 है। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूं डिग्री ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन। देखो एक बार समझो, अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन। हिंदी में कहेंगे समघातीय व्यंजकों की घात। समघातीय व्यंजकों की घात, हिंदी में इसे आप कहोगे। देखो क्या है आपके पास, ये पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चंस करना अब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपके सामने रखता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बच्चों ये होमोजेनियस यानी समान घात वाला एक एक्सप्रेशन है। समान घात का मतलब यहाँ 1 मल्टीप्लाई के अंदर जो पावर होती है, जो अपने पास डिग्री होती है, वो उन्हें हमें क्या करना होता है, ऐड। मल्टीप्लाई के अंदर डिग्री ऐड हो जाती है। तो बच्चों यहाँ अपन देखें 1 1, यहाँ देखें 1 1, यहाँ देखें 1 1, यानी जैसा एक्सप्रेशन आप इसे कहोगे क्या वैसा का वैसा ही ये है, क्या वैसा का ही वैसा ये है। तो आप इसे कह सकते हो ये आपके पास एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। बच्चों मैं अगर आपसे कहना चाहूँ कि बताओ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो बच्चों जवाब होगा यहाँ 1 यहाँ 1, तो बताओ मल्टीप्लाई में डिग्री क्या हो जाती है, ऐड। तो बच्चों जैसा ये है वैसा ही ये है, वैसा ही ये है, तो बताओ डिग्री कितनी हो गई है यहाँ 2। दोबारा समझो, अगर मैं आपसे कहूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, बताओ यहाँ आपके पास में डिग्री कितनी हो गई है। तो बच्चों यहाँ ऊपर तो न्यूमरेटर में तो कितनी है, अंश में तो 2 है। अरे है या नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, प्लस का कोई मतलब है नहीं, प्लस माइनस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर आपके पास में बोलो कितनी है, 1, तो ऊपर तो है 2 नीचे है 1, तो मुझे बताओ जो डिग्री है आपके पास में वो कितनी हो गई है, 1 हो गई है। मैं आपसे कहूं कि आपके पास में a माइनस बी, आपके पास यहाँ डिग्री कितनी है, तो बच्चों जवाब होगा यहाँ डिग्री कितनी है, 1। मैं आपसे कहूं a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर, बताओ यहाँ डिग्री कितनी है, तो बच्चों यहाँ डिग्री है आपके पास 2। कितनी डिग्री है, 2। बच्चों यहाँ 1 स्क्वायर हो रखा है, तो इसका मतलब यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। चाहे आप चेक करके देख लो, खोल के देख लो, तो भी डिग्री चेंज नहीं होगी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपके पास में b स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नो एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। वो बात याद है ना आपको कि डिग्री आप कैसे देखोगे, मैक्सिमम पावर ऑफ ए आपके पास में वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ आपके पास में पावर कितनी है, 2, बोलो यहाँ 1 1, बोलो कितना हो गया, 2, बोलो यहाँ कितनी है, 2। तो मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल बोलो यहाँ कितनी बन रही है, तो आप कहोगे यहाँ जो डिग्री है वो आपके पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि डिग्री आप कैसे निकालोगे, ये निकाल कर क्या फायदा हो जाएगा। तो उसके लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जिस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होती है, अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है तो हमेशा ध्यान रखना उसके आंसर की भी डिग्री आपके पास कितनी होगी, 2 होगी। क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके पास में एक क्वेश्चन होगा, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, और अगर मान लो उस एक्सप्रेशन की डिग्री जो आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है, 3, तो ध्यान रखना आपके पास में जो ऑप्शन होगा, अगर मान लो यहाँ डिग्री आपके पास 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री आपके पास में हमेशा, कांस्टेंट जो टर्म होती है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इस बात का आप ध्यान रखना।
कांस्टेंट टर्म होती है ना, जैसे अपने पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0। तो यहाँ आपके पास में क्या हो गई, 0, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों आप वहाँ पर यही आंसर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। ये एक शॉर्ट अप्रोच होती है कि बहुत कम टाइम के अंदर हम क्वेश्चन के आंसर को पकड़ ले और तुरंत बाहर आ जाए, वरना पूरा डिटेल में बेसिक तो हर क्वेश्चन के बनते ही बनते हैं। तो आज की क्लास में जो हमें ध्यान देना होगा वो डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन से हम किस तरीके से क्वेश्चन से बाहर आ सकते हैं, उन चीजों को सीखना होगा। समझते हैं एक पहला क्वेश्चन लेकर। चलो समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ लिख दिया है। बच्चों यहाँ कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब माइनस इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप यहां पर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का जो क्यूब का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो मैं आपको बाद में जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी बातें सिखाऊंगा। कुछ चीजें होती है जो आप क्वेश्चंस के साथ साथ ही ज्यादा अच्छे से सीखोगे मिसलेनियस में, वो मैं आपको करवा दूंगा। देखो तो बच्चों बेसिक से तो अगर फॉर्मूला खोलोगे तो वो बहुत बड़ा आपके पास में यहाँ बन जाएगा, फिर आप उन्हें काटने लगोगे तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रह पाएगी। तो फिर आप यहाँ पर वैल्यू पुट की सोचोगे कि वैल्यू पुट कर दी जाए। तो बच्चों जब आप वैल्यू पुट करोगे और आप यहाँ पर पहली कोशिश यही रहती है कि 0 पुट कर दो। अगर आप जैसे ही 0 पुट करने की सोचोगे, अगर आपकी निगाह ऑप्शन पर चल जाएगी तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों ऑप्शन, किसी को भी अगर आपने 0 किया तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको क्या रिजल्ट दे देंगे, 0 रिजल्ट दे देंगे। बोलो जब 0 नहीं रख सकते तो बारी किसकी आएगी, बोलो फिर 1 की बारी आएगी। तो रखो एक बार। तो आप ऐसा करो, सभी को यहाँ पे क्या करोगे, 1 पुट करोगे। जब 1 पुट करोगे तो 3 का क्यूब आपके पास में 27, 1 1 1 यानी -1 और -1 यानी कितना बन जाएगा, 24। अब ऐसा ही आपको ऑप्शन में होना चाहिए। बोलो ये ऑप्शन नहीं बन रहा, 24 बोलो ये ऑप्शन बन रहा है, लेकिन ऑप्शन हमें सारे चेक करने होते हैं, याद है ना आपको। तो बोलो ये आपके पास नहीं बनेगा, बोलो ये ऑप्शन हो सकता है। अरे है ना, रिजल्ट 24 आ रहा है तो इक्विवेलेंट भी आपके पास में किसके होगा, 24 के। अब बी और डी ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अब बच्चों यहां पर अब आपके पास में बोलो दूसरा तरीका क्या है कि अब आपके पास यहां आप दूसरी वैल्यू रखकर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे। लेकिन अब आपको यहां रुक कर एक बार क्वेश्चन को देखना होगा, क्या बच्चों ये आपके पास होमोजीनियस एक्सप्रेशन बन रहा है क्या। अगर कभी क्वेश्चन होमोजीनियस एक्सप्रेशन बन रहा है तो आप दोबारा वहां वैल्यू पुट करने की कोशिश मत करो अलग से। देखो बच्चों इस एक्सप्रेशन की पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है। तो मुझे बताओ यहाँ 1 के ऊपर पावर 3 है, तो मुझे बताओ क्वेश्चन की जो डिग्री आपके पास में है वो कितनी है, 3 है क्या। अरे है या नहीं है। इस प्लस माइनस से तो बोलो ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। अरे हाँ बच्चों, अगर क्वेश्चन की डिग्री 3 है तो आंसर भी वही होगा जिसकी डिग्री आपके पास में कितनी है, 3 है। तो मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट टर्म की तो डिग्री 0 होती है, तो मुझे बताओ यहां आपके पास में डिग्री कितनी है, 3। तो बच्चों उस केस में ये गलत हो गया और ये हमारा आंसर क्या हो गया है, सही हो गया है, 24xyz। बोलो इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो बच्चों आपके पास में डिग्री 3 है तो वो तो पहले से ही गलत हो चुका था, तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ है ना। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं ताकि आपसे ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इस वाले पार्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। और देखो क्वेश्चन, चलिए बच्चों सोल्व करते हैं इन 2 क्वेश्चंस को ताकि आप डिग्री के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओ कि कब कहां किस तरीके से इसे अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, इन क्वेश्चंस के बेसिक आप खुद बनाने की कोशिश करना, नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा जब अपने पास में मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, जब मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो वहां बेसिक अप्रोच क्या होती है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, वैल्यू पुटिंग मेथड से आप कैसे बाहर आओगे क्वेश्चन से, वो पूरा डिस्कस करूंगा। अगर मैं अभी यहाँ बेसिक भी बता दूं, वैल्यू भी बता दूं, फिर एक दिन में 2 या 3 क्वेश्चन हो पाएंगे और आप असली जो चीज आप पढ़ना चाह रहे हो कि डिग्री का कॉन्सेप्ट, वो आप सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो पहले आज अपना काम है डिग्री के कॉन्सेप्ट को पहले अपन अच्छे से सीख लेते हैं। बेसिक तो अपन सभी के बाद में बना ही लेंगे। देखो
यहाँ पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई b है, जब मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब b आएगा, a क्यूब c आएगा और मल्टीप्लाई में डिग्री हो जाती है ऐड। तो मुझे बताओ यहाँ डिग्री कितनी हो गई 4। बच्चों यहाँ पर भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल बोलो कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा किसी वेरिएबल की पावर क्या होगी बोलो 2 होगी। तो बच्चों ऊपर तो आपके पास 4 है डिग्री, नीचे डिग्री आपके पास कितनी है 2। मुझे बताओ जैसी डिग्री यहाँ है वैसी की वैसी डिग्री यहाँ है क्या, बोलो वैसी की वैसी डिग्री यहाँ है। और बच्चों ये प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस हो माइनस हो, डिग्री में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मुझे बताओ 4 ऊपर 2 नीचे, डिवाइड में डिग्री क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं क्वेश्चन की डिग्री 2 है क्या। अगर क्वेश्चन की डिग्री 2 है तो आंसर भी वो होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी 2। बच्चों मल्टीप्लाई में डिग्री ऐड हो जाती है तो यहाँ डिग्री 3 हो गई, ये नहीं हो सकता। यहाँ डिग्री आपके पास में बोलो कितनी हो गई 1, क्योंकि प्लस में और माइनस में डिग्री में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ डिग्री 1 है तो ये गलत हो गया। ए बी बोलो डिग्री कितनी है 1 एंड 1 मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है 2 2 2, तो बोलो ये ऐड नहीं हो सकता, 6 नहीं होगा क्योंकि प्लस और माइनस में बहुत बार बता चुका हूं नहीं होगा कुछ भी चेंज। तो बताओ यहाँ डिग्री 2 है क्या, बोलो यहाँ आपके पास कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है 0। तो समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। होमोजीनियस एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी जो काम ए बी सी के साथ यहाँ पर हो रहा है वैसा ही यहाँ होना चाहिए और वैसा ही यहाँ होना चाहिए। यानी आप ऐसा कह सकते हो जितनी बार ए आ रहा है उतनी ही बार बी आना चाहिए और उतनी बार ही क्या आना चाहिए सी। आप ऐसे पकड़ लोगे ज्यादा ठीक रहेगा, जितनी बार एक क्वेश्चन में ए आ रहा है उतनी ही बार क्या आएगा बी, उतनी ही बार आपको क्या दिखेगा सी दिखेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां जैसे ए है, ए बी के साथ भी कंसिडर हो रहा है और ए सी के साथ भी, बी सी के साथ भी, बी ए के साथ भी, अरे हाँ है ना। तो देखो आगे देखो, यहां बच्चों बताओ डिग्री आपके पास में कितनी हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होंगे उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी बोलो 2, बाहर है a जो मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ आपके पास में जो वेरिएबल तैयार हो जाएंगे सॉल्व करने पर उसमें मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो मैक्सिमम पावर आपका जवाब होना चाहिए बच्चों यहां मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल 3 होगा। यहां जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो आपके पास किसी वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर आपके पास होगी बच्चों वो क्या होगी, तो सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल भी हो सकता है। तो मैक्सिमम पावर आपके पास में क्या बन जाएगी 2। अरे हाँ या ना। तो बच्चों देख ही लो ना, आप सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में सी ए आ जाएगा, आगे भी कुछ आएगा तो 1 और 1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी ऐड। तो मुझे बताओ यहां क्वेश्चन की जो डिग्री है वो आपके पास कितनी है 1, तो आंसर की डिग्री भी क्या होगी 1। बोलो यहां डिग्री क्या आ रही है 1 1 1 1 हो जाएगी। बोलो यहाँ डिग्री क्या आ रही है 2, तो ये गलत हो गया। यहाँ डिग्री क्या आ रही है 3, ये गलत हो गया और ये वैसे ही गलत हो गया। अरे हाँ या ना। थोड़े और क्वेश्चन देखो जिससे आप ये बातें और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलिए बच्चों समझते हैं ये 2 और क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहां पर आपके पास पे देखा जाए तो देखो यहाँ एक आपके पास डिग्री है तो टोटल कितनी हो गई 2, यहां भी 2, यहां भी 2, पावर आपके पास में 3 है। तो यहां डिग्री जो बन जाएगी वो हर कितनी बन जाएगी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6 है। तो प्लस माइनस में आप कोई चेंजेस होगा नहीं, या आपके पास में होमोजेनियस एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, समान घात वाला आपके पास में ये व्यंजक हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन की जो डिग्री है आपके पास में वो है कितनी 6। तो बोलो ऑप्शन की डिग्री भी आप 6 ही ढूंढोगे। यहां पर आपके पास डिग्री 3 है, बोलो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, बोलो डिग्री कितनी आएगी यहाँ 3 जो चाहिए नहीं। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, बोलो डिग्री कितनी आएगी 3, ये आपको चाहिए ही नहीं। बोलो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो बच्चों 1 1 1 और ये सब मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई के अंदर तो डिग्री ऐड हो जाती है क्या, तो 3 1 1 1 बोलो 6 हो जाएगी और यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। यहां कहा गया है x अपॉन में y, ये इक्वल का साइन है, इक्वल आपके पास कहा गया है z अपॉन में w के है।
तो आपसे इसका मान पूछा गया है। बच्चों बेसिक से सोचोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगी। आपके पास उससे भी जल्दी करने का ऑप्शन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर आप सेक्शन देखोगे तो 13, 14, 15 में ये वहां पर पूछे गए थे। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आपको कंप्लीट अगर अलजेब्रा की नॉलेज आपको रखनी है जो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड है, तो बच्चों कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए, जरूर जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे मेंस के अंदर, वहां आपको ऐसे क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आप वहां पर सोचोगे मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ये वाला पता नहीं क्या चीज है जो मैंने पढ़ा ही नहीं, और इसको पढ़ने के चक्कर में फिर आप वो सारा का सारा पढ़ दोगे जो नहीं पढ़ना था, जो कहीं ना कहीं आपको आता है। तो ये चीज मैं आपको बताता हूं जो साथ के साथ एक क्लास के अंदर ही आपके पास इस तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इसे देखने की। देखो यहां पर आप डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पास होमोजेनियस एक्सप्रेशन बना हुआ है, समान घात का व्यंजक बना हुआ है, यहाँ पावर m m m m या माइनस m माइनस m माइनस m। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर तो पावर आपके डिग्री है वो कितनी है m, मुझे बताओ यहाँ नीचे आपके पास डिग्री कितनी है माइनस m, और मुझे बताओ डिवाइड जब होता है तो डिवाइड के अंदर डिग्री क्या होती है, बोलो डिवाइड में डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो m माइनस माइनस का m, तो मुझे बताओ क्या डिग्री क्वेश्चन की 2m आ चुकी है क्या? क्वेश्चन की डिग्री आपके पास आ गई है 2m। अगर आपके पास ये थोड़ा सा बाहर चले गया है तो मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन की डिग्री आपके पास कितनी आ गई है 2m। तो चलो बोलो यहां पर इसे हटा दो, बोलो ये ऑप्शन हट गया आपके पास में, यहां आपके पास क्या बनेगा बच्चों 1 1 1 1, तो बोलो यहां तो डिग्री हो गई कितनी 4, 4 के ऊपर पावर m, तो बोलो यहां डिग्री हो गई 4m। आपको क्या चाहिए डिग्री 2m, तो नहीं ये गलत हो गया बच्चों। यहां आपके पास है, बोलो कितना हो गया 1 1 1 1, तो बोलो 4, 4 के ऊपर पावर m/2, तो आपके पास हो जाएगा 4m/2। तो आपके पास यहां डिग्री, बोलो ऑप्शन की डिग्री कितनी है 2m, क्वेश्चन की डिग्री कितनी है 2m, दोनों क्या मैच हो गई क्या बच्चों? यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन को देखते ही तुरंत जज कर लोगे क्या क्वेश्चन आपके पास होमोजीनियस एक्सप्रेशन है या नहीं है, समघाती आपके पास व्यंजक है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आप डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाकर आप वहां बाहर आ सकते हो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको सिखाता हूं बच्चों सिमेट्री का, जल्दी से आप उसे भी सीखो। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखो सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाला एक्सप्रेशन, एक जैसा दिखना। जैसा आप ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ते हो कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, दिखने में एक जैसा बट नॉट एग्जैक्ट होता है। तो सिमेट्री का भी वही मतलब है कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखने में एक जैसा होगा। अगर आपके पास कभी ऐसा है तो क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल है उन सभी को आप इक्वल पुट कर दो। दिखने में एक जैसे हैं तो सभी को आप क्या कर दो इक्वल पुट कर दो। अगर आपके पास 3 वेरिएबल a b c हैं तो a इक्वल टू b इक्वल टू c कर दो। अगर x y z है तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या कर दो z। देखो एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। ये 2014 मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, जहां आपसे कहा गया था कि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू ABC, और फिर आपसे कहा गया कि बताओ A प्लस B अपॉन में AB, C माइनस का 1 प्लस B प्लस का C आपके पास BC A माइनस का 1 प्लस C प्लस का A AC और आपके पास में B माइनस 1, बताओ क्या होगा। 0 1 2 3 ऑप्शन में थे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप देखो कि जैसा एक्सप्रेशन आपके पास ये वाला है वैसा ही ये है और वैसा ही ये है। अरे हाँ, जैसे यहाँ a और b ऐड हो रहे हैं तो a b यहाँ आ गया और फिर c माइनस 1 हो गया। 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। यहाँ b प्लस सी bc यहाँ आ गया a माइनस 1, c प्लस a ac यहाँ आ गया b माइनस 1। अरे हाँ, तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज कर सकते हो कि दिखने में तो एक जैसा है तो सारे के सारे वेरिएबल को आप 0 के इक्वल पुट कर दो।
बच्चों आप यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ डिग्री नहीं लग सकता, क्या क्या कभी यहाँ वैल्यू पुट नहीं लगा सकते, क्या क्या बेसिक नहीं होगा क्या? तो देखो बेसिक तो है ही, बेसिक के बाद जो आप अप्रोच लगाना चाहो वो सारी आप यहाँ लगा सकते हो, बस आपको वो सही तरीके से लगाना आना चाहिए। क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, जैसे आप डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो पावर का आपको ध्यान रखना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर दिखने में एक जैसा एक्सप्रेशन है तो आप सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जो लगा दो जिससे आपका जल्दी आंसर आए, वो सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे यहाँ 3 वेरिएबल हैं, आप तीनों को बराबर कर दो, यानी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दो। तो मुझे बताओ a बोलो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। a तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, a क्यूब। तो मुझे बताओ यहाँ से आपके पास में a का मान कितना आ गया, 3। a का मान क्या आ गया, 3। अब मुझे बताओ जो रिजल्ट आपके पास इसका होगा, क्या वही रिजल्ट इसका होगा क्या? अरे सारे के सारे वही चीजें चल रही हैं, जो रिजल्ट इसका होगा वही रिजल्ट आपके पास इसका होगा। तो आप क्या करो कि इसको रहने दो, आप इसी को सोल्व कर किससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 से। भाई जो रिजल्ट इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, तो क्यों नहीं हम एक को सोल्व कर लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों आपके पास सारे के सारे वेरिएबल तो बराबर ही हैं, तो मुझे बताओ एक बार आप लिख लो 2a अपॉन में a स्क्वायर a माइनस का 1, बस वैल्यू पुट कर दो। a का मान आपके पास 3 है, तो 3 2 6, आपके पास हो गया 18। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 बोलो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में ये वाला क्वेश्चन तो आ गया होगा, लेकिन और ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे, और क्वेश्चन आप देखो। चलिए समझते हैं क्या होगा इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जो आपसे पूछ रहा है वो है 1 अपॉन में 1 प्लस ए, 1 अपॉन में 1 प्लस बी, 1 प्लस 1 अपॉन सी, एक जैसा ही एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस सी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिखने में एक जैसा एक्सप्रेशन है। तो आप यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आप यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। वरना आपको याद करो, जब लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको वैल्यू पुटिंग मेथड सिखा रहा था, तब क्या आपको बताया था क्या कि a स्क्वायर इक्वल्स टू कभी b प्लस सी आए तो यहाँ पर a b c की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 2 आती है। अरे है ना। तो देखो a b c आप बराबर पुट करोगे तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपके पास में a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और a बोलो कितना बन जाएगा, 2a। a से a कट जाएगा तो a का मान आपके पास 2 वैसे भी आ गया है क्या? अरे आ गया है a का मान 2। अब मुझे बताओ, अगर आपने a बराबर b बराबर c पुट कर दिया है तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसका आएगा, वही रिजल्ट आपके पास इसका आएगा। तो आप इसका और इसका मत निकालो, पहले वाले का निकालो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो बच्चों a की वैल्यू 2 है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस का बोलो 2, तो बोलो ये आ गया है 3, मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये कट जाएगा, बोलो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अरे ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मेंस के अंदर पूछे गए थे। पहले तो थोड़ा 15-16 में तो यही बन गया था कि इसे टाइप के क्वेश्चंस एक तो जरूर आएगा ही आएगा। आपके पास यहाँ कई बार x आ जाता था, कई बार m, और आपसे पूछा जाता था कि बताओ ये आपके पास में m किसके बराबर होगा। ये पूछा जाता था कि बताओ m है वो किसके बराबर होगा, इसके 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 इसके। तो देखो यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन देखो, जैसा ये है वैसा ही ये है, वैसा ही काम यहाँ पर हो रहा है। ए बी सी है, एक बार ए तो बी और सी यहाँ आ गए, फिर बी ऊपर तो सी और ए नीचे आ गए, सी ऊपर तो ए और बी नीचे आ गए। तो बच्चों आप यहाँ पर भी ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दो। अरे ठीक है, पुट करोगे तो m माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बोलो 2a स्क्वायर। अरे ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो इसका मान आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। तो इसे ना निकालते हुए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। तो बोलो बात वही रहेगी क्या, बोलो रहनी चाहिए। इक्वल टू आपके पास क्या है बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर इधर जाएगा तो m का मान आपके पास 3a स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको वो ऑप्शन देखना है जहां आपके पास 3a स्क्वायर बन रहा है। और बच्चों ये बात तो ध्यान रखनी है कि a बराबर b बराबर क्या है, c है।
तो बोलो यहाँ से नहीं बनेगा, ए स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बोलो 3a², बोलो यहाँ पर 2a², बोलो ये हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बच्चों ये बहुत आसान होते हैं ये कॉन्सेप्ट, बस आपके पढ़े हुए होने चाहिए। लास्ट कुछ और मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, देखो चलिए देखिए 2 क्वेश्चन और अपन सोल्व करते हैं सिमेट्री के ऊपर बेस्ड। बच्चों यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सही से देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको एक जैसा ही एक्सप्रेशन दिख रहा है, यानी x माइनस ए स्क्वायर अपॉन में b प्लस सी, एक्स माइनस बी स्क्वायर तो c प्लस ए, एक्स माइनस सी स्क्वायर तो a प्लस बी। तो आप यहां पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर सकते हो। जब आप यहां इक्वल पुट करोगे तो मुझे एक बात बताओ, जो रिजल्ट इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। तो हम इन दोनों का ना निकाल कर इसका निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में a और a बोलो यहाँ कितना हो गया 2a, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो सभी का रिजल्ट आ गया इक्वल टू a बोलो ये कितना हो गया 3a, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12a हो गया। कोई परेशानी यहाँ नहीं है। मुझे एक बात बताओ 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 4a आपके पास में, तो बच्चों ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8a² इधर जाएगा तो x का मान 9a² बन जाएगा क्या, बोलो बन जाएगा। अब एक ऐसा ऑप्शन देखो जहां 9a² आ रहा है, जब मैं a इक्वल टू b इक्वल टू सी पुट करता हूं तो यहां पर आ गया 3a का स्क्वायर करोगे 9a², 3a² और बच्चों यहाँ 3a² और अपने पास में ये तो 0 हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन। अरे ठीक है, देखो यहाँ पर भी आपके पास वैसा ही एक्सप्रेशन बना हुआ है, बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहा है। a बराबर b बराबर c पुट करोगे तो बच्चों जब आप यहाँ बोलो a अपॉन में 1 माइनस का 2a का जो मान होगा उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे का मान आ जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट इसका है वही इसका है, वही इसका है। इक्वल कर दोगे 1/2 के। अरे हाँ, बस सोल्व कर दो आपके पास। बोलो ये कितना हो गया 3a, मल्टीप्लाई होगा तो 6a इक्वल टू 1 माइनस का 2a। तो बताओ ओवरऑल आपके पास कितना हो गया 8a का मान आपके पास आ गया 1, तो a का मान आ गया 1/8। बस आपसे जो पूछना चाह रहा है आप वहां पर पुट कर दो उसे। तो बच्चों सीधी सी बात है 1 माइनस का 2a, a का मान आपके पास कितना है 1/8, 1/8 लिख देता हूं। और आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि जो इसका है वही इसका है। तो बच्चों यहां हो जाएगा 1 माइनस का 1/4, 3/4, 3/4 का 4 ऊपर चल जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ 3 4/3, 3 से 3 कट जाएगा और आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है सीखना, बस एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। और 2 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, फिर आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ोगे, एक बार देखोगे भी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि एक जैसा ही एक्सप्रेशन बन रहा है। x 3 वेरिएबल a b c, तो a² 2c², तो b और c यहां पर आ गया। b² प्लस 2a² तो c प्लस a, तो a प्लस b आपके पास में। तो यहां सिंपली आप क्या पुट करो a इक्वल टू b इक्वल टू c पुट करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों एक कॉन्सेप्ट है जिससे अपन जो थोड़े बेसिक से थोड़े बड़े बन रहे होते हैं, आप उन क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में तो नहीं लग पाएगा, लेकिन जिनमें भी लग रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अपने पास में सब जगह बराबर पुट करोगे तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। तो इन दोनों का नहीं निकालेंगे, इसका निकालकर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले सभी को बराबर कर दो, तो x प्लस a² 2a², तो मुझे बताओ 3a² आ गया क्या, अपॉन में a 2a आ गया, अपॉन में 2a, मल्टीप्लाई आपको 3 से करना पड़ेगा और जो किसके इक्वल है 0 के। अरे हाँ, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, 3 इधर जाएगा, खत्म हो गया, तो x का मान आपके पास कितना आ गया, ये 2a इधर जाएगा, वो भी खत्म हो गया। तो बच्चों माइनस का 3a² आ गया है क्या।
3 इधर जाएगा, आपके पास में 2 इधर जाएगा, 0 है तो वो आपके पास खत्म हो जाएगा। तो x का मान आपके पास कितना हो जाएगा, -3a²। तो ये आपके पास में 3a² है पॉजिटिव, ये माइनस का है बच्चों, ये भी आपके पास में नहीं बनेगा। अरे हाँ है ना, कुछ और ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने था जो मैंने नहीं लिखा, तो आप वहाँ से इजिली जज कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सोल्व करते हैं बच्चों इस आखिरी क्वेश्चन को। थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है। यहाँ कह रहा है x² अपॉन में by प्लस सी जेड इक्वल्स टू y² अपॉन में ये इक्वल्स टू z² अपॉन में ये इक्वल आपके पास 1 है। तो बच्चों यहाँ वेरिएबल a b c भी दिखाई दे रहा है, x y z भी दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करना, अब यहाँ पर सभी को तो बराबर बराबर कैसे मान लोगे, तो यहाँ पर आप ऐसा करो कि a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1। अरे हाँ, 0 0 तो मानो मत आप अपने पास में यहाँ। तो a b c को तो आप यहाँ पर क्या मान लो, 1 मान लोगे। तो मुझे एक बात बताओ कि ये सारे के सारे 1 के बराबर हैं, तो मुझे एक बात बताओ x² का मान किसके बराबर आ जाएगा, b आपके पास में यानी y प्लस का z। बोलो y² बराबर में किसके आ जाएगा, x प्लस का z। समझ में आ रहा है ना 0 क्यों नहीं, क्योंकि 0 मानते तो फिर आपके पास में ये 0 + 0 इन्फिनेटिव वाली सिचुएशन बन जाती अपॉन में 0। बोलो z² इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ जाएगा, बोलो x प्लस का y आ जाएगा। अब मुझे बताओ कहीं ना कहीं ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो आपने आज पढ़ा है क्या, सिमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया था। बोलो ऐसी सिचुएशन में अब मैं यहाँ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z पुट कर सकता हूँ। अरे हाँ है ना। और बच्चों जब मैंने x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z पुट किया था तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 2। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 2। अब इससे आप यहां पुट कर दो तो बच्चों ये कितना हो गया, 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 बोलो 3। वही रिजल्ट इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे बताओ क्या आंसर आपका 1 आ जाएगा क्या। क्वेश्चन को दोबारा समझना क्या किया है बच्चों, यहाँ x y z a b c 3 आपके पास में 3 a b c x y z 3 ये 6 वेरिएबल थे। यहाँ पर अपन 0 कर नहीं सकते थे क्योंकि a b c को आप 0 करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास में यहाँ इन्फिनेटिव वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले उसे 1 के बराबर कर दिया, तो x² बराबर ये, y² बराबर ये, z² बराबर ये। और मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस कर रखी है और आपको करवा रखी है कि ऐसे टाइप में x, मैंने बताया था कि यहाँ पर आप सिमेट्री लगाओगे तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z पुट करोगे तो x का मान आपके पास कितना निकल कर आएगा, 2। तो x का मान भी 2, y का मान भी 2, z का मान भी 2। तो एक आप सोल्व कर लो, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वो आपके पास पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो स्टूडेंट पूरी क्लास को अटेंड करते हैं उनके लिए 2 लाइनें। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती है तकलीफ़ें, मुसाफिरों को ठोकरों से होती है तकलीफ़ें, लेकिन ठोकरें ही इंसान को, मुसाफिर को चलना सिखाती है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।